तो गाइस आज हम बात करेंगे डेविल मे क्राई के एपिसोड 2 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वही सोल्जर जो रैबिट के हमले से बच गया था, वो कहता है कि शायद से दूसरा एमुलेट का हिस्सा उसी डीमन हंटर के पास है जिसे रैबिट ने टास्क दिया था। और हमें पता चलता है कि वो डीमन हंटर और कोई नहीं दांते ही होता है। और आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बिल्डिंग का सीन जो की डार्ककॉम का हेडक्वार्टर्स होता है। और हम देखते हैं एक बंदे को जो की अपना गन रिलोड कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसके ही बगल से एक सोल्जर जाते हुए बोल रहा होता है, सब कुछ ज्यादा ही भयानक है। उसके बाद एक लाल बाल वाली सोल्जर कहती है, यहाँ मॉन्स्टर्स की बारात खड़ी है। और फिर उसके बाद उनमें से एक टोपी वाला कहता है, जल्दी बताओ हमें करना क्या है, यहाँ बैठे बैठे मेरा पिछवाड़ा दर्द करने लग गया। उसके बाद मार्क्स वाली एक लड़की कहती है, जल्द ही असली मालिक आने वाले हैं, वो बताएंगे तुम्हारा टारगेट कौन है। उसके बाद टोपी वाला बंदा कहता है, क्या बस एक ही टारगेट है। उसके बाद उसके पीछे बैठा स्कल बैंड वाला बंदा कहता है, इतने सारे बंदूक है बस एक ही आदमी के लिए। उसके बाद एक हेलमेट पहना बंदा कहता है, क्योंकि तू अकेला नहीं कर पाएगा इसलिए तुझे मेरी मदद की जरूरत होगी। उसके बाद स्कल बैंड वाला बंदा सिगरेट का एक कस मारकर कहता है, ऐसा क्या। और फिर उसके तुरंत बाद वो हेलमेट वाले बंदे के मुंह पे सिगरेट मार देता है और उन लोगों में झड़प मच जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोल्जर्स उन लोगों को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद मास्क वाली बंदी कहती है, लड़ने दो इन लोगों को, ये सब तो बस प्यादे हैं क्योंकि चाल तो कोई और चलने वाला है। उसके बाद वहाँ वही बंदा आ जाता है जिसने उन लोगों को वहाँ बुलाया होता है। और हम देखते हैं कि ये वही वाइस प्रेसिडेंट होता है और कहता है, आप मुझे पहले से ही जानते होंगे। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, इसे ध्यान से देखिए, आपको यही चीज ढूंढनी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके होने का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसका जिक्र कई पुरानी किताबों में मिलता है और आप सबको एमुलेट इस जगह पर मिलेगा। अभी ये इसके मालिक के पास है और वो किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने में माहिर है। उसके बाद वो टोपी वाला बंदा पूछता है, वैसे इस सबरी हीरो का कोई नाम तो होगा ना। और प्रेसिडेंट कहता है, इसका नाम है दांते। उसके बाद सब हंसने लगते हैं और स्कल बैंड वाला बंदा कहता है, इसके जैसे गधों को न जाने मैंने कितनी बार निपटाया है। इसके बाद पीछे बैठा एक बंदा कहता है, जितना हंसना है हंस लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मैं एक बार इसके साथ एक मिशन पे जा चुका हूँ जहाँ इसने मुझे हर खतरों से बचाया था। ये एक अलग मिट्टी का बना है और बहुत खतरनाक है और तुम सब इसका शिकार करने निकलोगे तो खुद शिकार बन जाओगे। और जाते हुए कहता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट कहता है, $500,000 मिलेंगे जो कोई भी दांते और उसके एमुलेट को लेके आएगा और उसे जिंदा पकड़ा तो बोनस भी मिलेगा। और वो बंदा भी मान जाता है। और फिर वाइस प्रेसिडेंट कहता है, हम एक सिविलियन की मदद से उसका ध्यान भटकाएंगे और फिर तुम्हें उस पर हमला करना है। और उसके बाद वो लोग अगर सब हमें करना है तो ये स्कूल की स्काउट टीम को क्यों बुलाया है, कहकर सोल्जर्स पर हंसने लगते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है, ये सोल्जर से और दूर से मिशन पर नजर रखेंगे और तुम्हें दांते को इनके हवाले करना है और एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आज रात के लिए है। और इतने में ही मीटिंग खत्म हो जाती है और सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उतने में ही लेफ्टिनेंट मैरी उस हैट वाले बंदे को रुकने के लिए कहती है। उसने उसे इसलिए रोका होता है क्योंकि उसने सेंस कर लिया होता है कि वो एक डीमन है और कहती है कि वो डीमन हंटर्स हैं, कोई स्कूल की स्काउट टीम नहीं। और एक एंटी डीमन बुलेट को दिखाते हुए कहती है, ये है एंटी डीमन बुलेट, इंसानों पे चलाओगे तो आम गोली जैसा असर होगा पर डीमंस पर चलाने से इसके अंदर का लिक्विड ब्लास्ट हो जाता है। और फिर हैट वाला बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर लेफ्टिनेंट कहती है, उन्हें इंसानी रूप में पहचानना बड़ा मुश्किल है पर उनके हाथ पैर उन्हें फंसवा देते हैं क्योंकि उनके हाथ या पैर थोड़े से ज्यादा लंबे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी गंध जैसे भैंस के गोबर में सल्फर मिला दिया हो। और उसके बाद वो उसके सीने के कपड़े को फाड़ देती है और हम देखते हैं कि वो सच में एक डीमन होता है और अपने असली रूप में आ जाता है। और उसके तुरंत बाद वो वाइस प्रेसिडेंट पे हमला कर देता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को उसके पंजे लगते उससे पहले लेफ्टिनेंट उसको पकड़कर एक दीवार पर मारती है और उसके सर पर एक गोली मारती है। और जैसा कि उसने कहा था, वो एंटी डीमन बुलेट उस पे ब्लास्ट हो जाता है और उस डीमन का सर भी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद दूसरी मास्क वाली बंदी वाइस प्रेसिडेंट को कहती है, आपने तो कमाल कर दिया बॉस, अलग कुछ नहीं चिपकाई। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है, क्योंकि मुझे तुम सब पर भरोसा था और हम सबको लेफ्टिनेंट आर्कम पर बेहद नाज है। और उसके बाद लेफ्टिनेंट कहती है, मैं बस इंसानियत के नाते दुनिया को बचाना चाहती हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे वही बंदा आ जाता है जो रैबिट के हमले से बच गया था। और फिर मैरी पूछती है कि ये कौन है। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है, ये एंडर्स है, डार्ककॉम एलाइट ऑप्स का नया मेंबर। और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि वो तो वही है जो रैबिट के जाल से बचने वाला एक लौता सोल्जर है। उसके बाद एंडर्स मैरी को कहता है, मैंने आपके सारे मिशन देखे हैं, आपके साथ काम करना मेरा सपना है मैम। लेफ्टिनेंट मैरी, ओ माफ कीजिएगा मैम, अब से ऐसा नहीं कहूंगा। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पूछता है, सोल्जर हमारा वो सिविलियन कहाँ है। उसके बाद एंजो वहाँ बड़बड़ करते हुए आता है और वहाँ का नजारा देख एंजो समझ जाता है कि वो अब फिर से किसी मुसीबत में पड़ने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंधेरे में एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ हम देखते हैं एंजो को जो इस बिल्डिंग में दांते को ढूंढने आया होता है। और फिर उसके तुरंत बाद दांते एंजो के पीछे से आकर उसके कनपट्टी पे गन लगा देता है। और फिर दांते कहता है एंजो
और क्या हाल चाल। और इसके बाद एंजो कहता है, अब जिसके कनपट्टी पे गन लगी हो उसका क्या हाल और चाल, अगर ये गन हटा ले तो हाल चाल मस्त हो जाएगा। उसके बाद दांते कहता है, दोस्त समझता तो हटा लेता, चल तुझे एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, सुनकर बहुत मजा आएगा। तुझे वो काम याद है जिसके लिए तूने मुझे भेजा था? वो असल में एक शेप शिफ्टिंग डीमन बेबी का जाल था जो उसने मेरा नेकलेस चुराने के लिए बनाया था। यकीन नहीं होता ना? और फिर एंजो कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सच में। भोले भाले एंजो को कुछ नहीं पता था। और हम देखते हैं कि वो सारे बातें वही लोग ट्रांसमीटर के जरिए सुन रहे होते हैं जिन लोगों को प्रेसिडेंट ने टास्क दिया था। और एंजो बता रहा होता है कि सारी हरकत उस व्हाइट रैबिट की थी। और उतने में ही वो सारे बंदे भी दांते को फंसाने के लिए पोजीशन ले रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग पे रोप गन्स का यूज कर अंदर घुसने वाले होते हैं। और फिर सीन दांते और एंजो पे शिफ्ट होता है। और दांते पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। और एंजो बताता है कि वो दांते को काम के पैसे देने आया था। और फिर दांते कहता है कि उसने उसके भाई का भी रूप लिया था। और बताता है अगर उसका भाई बड़ा होता तो हरगिज़ वो ऐसा नहीं दिखता जैसे कि उसने रूप लिया था। और फिर एंजो कहता है कि उसने दांते के दुखती रथ पर हाथ तो नहीं रख दिया। और फिर दांते कहता है, कितनी बार कहा है, मेरा बस एक ही रूल है, मैं डीमंस को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, पर सिर्फ तब तक जब तक कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। और एंजो कहता है, तो अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना भाई? तुझे देखकर अपने बेटे की याद आती है। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तेरे लिए एक गोली भी खा सकता हूँ। नहीं, गोली ज्यादा हो जाएगी। हाँ, चाकू जरूर खा सकता हूँ। मेरा मतलब मैं तुझे जानबूझकर कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंसाऊंगा। और फिर दांते कहता है, तो फिर मुझे ये बता कि बाहर गुंडों की फौज मुझे पकड़ने के लिए क्यों आई है? और फिर एंजो कहता है, मान लिया इस बार तुझे फंसा दिया, पर उन लोगों ने मुझे मजबूर किया था। और दांते वहाँ अपनी दूसरी गन ढूंढ रहा होता है और उसको वो गन पिज्जा बॉक्स में मिलती है। और फिर एंजो बताता है कि बाहर खड़े वो दुश्मन दांते के एमुलेट के पीछे पड़े हुए हैं और उनको उस काम पे वाइस प्रेसिडेंट फेट्स ने लगाया है। और एंजो कहता है कि दांते अगर अपना नेकलेस एंजो को दे देगा तो एंजो वो उन्हें दे देगा और सारे लफड़े यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन दांते कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि दांते ने किसी से वादा किया था कि दांते उस नेकलेस को बचा कर रखेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दांते का एक पास्ट का सीन जिसमें उसकी मॉम दांते को कह रही होती है, ये कोई आम नेकलेस नहीं है दांते, ये हमारे खानदानी विरासत की निशानी है, इसे खुद से भी ज्यादा संभाल के रखना मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी, वादा करो मुझसे। और फिर दांते कहता है कि ये उसके मॉम की आखिरी निशानी है और इसे हरगिज किसी को नहीं देगा। और फिर एंजो ठीक है कहकर जाने लगता है, लेकिन दांते फिर से उसके कनपट्टी पे गन लगा देता है और कहता है, हिसाब तो पूरा करके जाए एंजो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे गुंडे अब बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उन्हें दांते वहाँ कुर्सी पर बैठा मिलता है। और स्कल बैंड वाला बंदा कहता है, हम यहाँ वो एमुलेट लेने आए हैं, और कुर्सी को अपनी तरफ घुमाता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो दांते नहीं बल्कि एंजो है जिसे दांते ने अपना कोट और एक विग पहनाया होता है। और वो सभी शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं दांते को जो वहीं उनके बगल में होता है और पुल स्टिक से एक तगड़ी शॉट लेता है जिसमें आधे से ज्यादा बंदे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और फिर वो लोग दांते पे तगड़ी फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन दांते उनकी गोलियों से बड़े आराम से बच रहा होता है। और फिर दांते उनके साथ ही फायरिंग करने लगता है और कहता है, अबे गधो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और फिर दांते एंजो से अपनी क्लॉक लेता है और दो बंदों का तो अपनी उंगली से ही काम 25 कर देता है। और देखते ही देखते स्कल बैंड वाले को छोड़ के बिजली के रफ्तार से बाकी बंदों का भी काम 25 कर देता है। और स्कल बैंड वाले का बैंड खोलकर उसके ही दोनों हाथों को बांधकर उसके पिछवाड़े पे लात मार के बिल्कुल बुलफाइट स्टाइल में उसे भी धूल चटा देता है। उसके बाद दांते एंजो के मुंह के पट्टी को खोलकर कहता है, अब हिसाब बराबर हुआ। और इसके बाद दांते एंजो से पूछता है कि उसकी खानदानी विरासत अचानक क्यों न्यूयॉर्क का सबसे वांटेड नेकलेस बन गया। और एंजो कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता। और इसके बाद दांते एक तगड़ी वाली राउडी मेटल रैप म्यूजिक प्ले करता है जो कि सच में बहुत तगड़ी होती है, लेकिन अफसोस मैं आपको यहाँ नहीं सुना सकता। और इसके बाद बाकी के गुंडे भी वहाँ इंटर करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है, एक बात तो माननी पड़ेगी, उसकी गाने की चॉइस अच्छी है। और इसके बाद वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन दांते उनके लिए पहले से ही रेडी होता है। और दांते ने जो चिमनी का टुकड़ा उखाड़ा था उसे उन लोगों पे मार देता है और वो सारे बंदे वहीं पे ढेर हो जाते हैं और आधे बंदे दीवार ब्लास्ट करके आते हैं। लेकिन दांते म्यूजिक के धुन में गोलियों से बचकर उनका काम 25 कर देता है। और उतने में ही वही ब्लैक हेलमेट वाला बंदा दांते को शॉटगन से शूट कर देता है और वो गोली दांते के आर पार हो जाती है और म्यूजिक भी बंद हो जाता है। लेकिन वो बंदा ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उन गोलियों से दांते को कुछ नहीं हुआ होता है। और फिर हमें पता चलता है कि दांते भी एक सुपर हीरो की तरह हील हो पाता है। और फिर दांते उस बंदे का भी काम 25 कर देता है। उसके बाद बाकी के गुंडे दांते को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब तक कि दांते उनका काम 25 करता तब तक सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक ट्रक का सीन जिसमें वही सोल्जर्स होते हैं और उनमें से एक दांते के फाइट्स को देख रहा होता है जिसका नाम पैट होता है। और कैप वाला बंदा जिसका नाम किंग है वो पैट से पूछता है, ए पैट, उन नमूनों की अभी भी पिटाई हो रही है? और पैट हाँ में जवाब देता है। उसके बाद किंग डॉक्टर फिशर से कहता है, आपके लिए अफसोस होता है डॉक, पहली बार मिशन में आए और मैदान में उतरने का मौका भी नहीं मिला। और फिर डॉक्टर कहता है, मेरा दिमाग इतना सस्ता भी नहीं है इसे लेकर मैदान जंग में जाऊं, मैं बस इसलिए आया हूँ
ताकि क्वांटम ट्रांसमीटर की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जांच कर सकूं। और फिर उसके बाद किंग एंडर्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आपको इसी तरह मैदान जंग की निशानी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद पैट देखता है कि दांते रीजनरेट हो गया और डॉक्टर से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और डॉक्टर कहता है कि अभी तो कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद मैरी कहती है, मैं उसे टेस्ट करूंगी। उसके बाद लाल बाल वाली लड़की कहती है, इस केस की प्रेजेंटेशन किसी ने पढ़ी नहीं क्या, जो मैंने भेजी थी। और फिर मैरी कहती है कि उसने पढ़ा था। और हमें मैरी के जरिए पता चलता है कि स्पार्टा एक ऐसा डीमन है जिसे वो लोग ना मारे तो अच्छा होगा। और वो एक डीमन नाइट था और डीमन किंग मंडस का दायां हाथ भी था। ये करीब 2000 साल पुरानी बात है, जब इंसानों की दुनिया और वो भद्दी सी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़े थे। लेकिन मंडस बस हेल पर राज करके खुश नहीं था, उसे इंसानों की भी दुनिया पर कब्जा कर इंसानों को अपना गुलाम बनाना था। और जब ये बात स्पार्टा को पता चली तो उसने बगावत कर दी और मंडस के खिलाफ खड़ा हो गया और उसने अपने ही फौजों को खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद उसने इंसानों की दुनिया और डीमंस की दुनिया के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और उसने रहने के लिए इंसानों की दुनिया को चुना। और मैरी कहती है कि शायद स्पार्टा तभी बाहर आएगा जब तक कि इंसानियत पे कोई खतरा नहीं आ जाता, और शायद दांते भी एक डीमन ही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं दांते ने उन सारे बंदों को तोड़ फोड़ के रख दिया होता है। और फिर वहाँ वही बंदा आता है जिसने मिशन पे आने से मना किया था और कहता है, दांते मुझे भूले तो नहीं। और फिर दांते कहता है, याद करने दो, 7 फीट लंबा, चेहरा ऐसे की जैसे पाइनएप्पल को दाढ़ी आ गई हो। अरे तू तो आर्नी है, और बता तेरे बच्चे कैसे हैं। उसके बाद वो कहता है कि उसके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और दांते के नेकलेस पे बहुत बड़ी बाउंटी है और अगर वो दोनों उसे साथ में ले जाएंगे तो वो इनाम को आधा आधा बांट सकते हैं। और फिर दांते कहता है, ऑफर अच्छा है लेकिन माफ करना, ऐसा नहीं होने वाला। और फिर आर्नी ठीक है कहकर दांते से हाथ मिलाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन दांते उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है और एक ही मुक्के में उसका काम 25 कर देता है। उसके बाद बाकी के बंदे दांते पे गोलियां चलाने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एंडर्स को, जो की अपनी बेटियों की तस्वीर को देख रहा होता है। और फिर मास वाली कहती है कि वो इसकी बेटियां हैं और एंडर्स कहता है, मेरे अलावा इनका और कोई नहीं है और मुझे इसलिए आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि मुझे डीमन से लड़ना होगा तो मैं कभी भी हाँ नहीं करता। उसके बाद मैरी कहती है, तैयार हो जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम बस ट्रक तैयार रखना। और उसके बाद मैरी भी वहाँ बिजली की छलांग लगाकर पहुंच जाती है और दांते के हमलों से बचकर दांते पर हमला कर देती है, जिससे दांते तो बच जाता है पर उसका एम्बुलेट नहीं। उसके बाद मैरी वहाँ धुएं का कैन फेंक कर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद दांते भी समझ जाता है कि गुंडे बस ध्यान भटकाने के लिए थे, असली खेल तो वही खेलने वाली थी। और फिर अपना दांते भी उसके पीछे भाग लेता है और मैरी को ढूंढने के बाद ही उस पे गन तान देता है। पर मैरी हवा में उड़ते हुए आती है और दांते पर गोलियां चलाने लगती है और दांते भी गोलियों का जवाब गोलियों से ही देता है और दांते उसके फ्लाइंग बोट डैमेज कर देता है और साथ ही साथ मैरी का बुलेट भी दांते पे लगता है, जो कि दांते पर ब्लास्ट हो जाता है। और मैरी को लगता है कि दांते सच में डीमन ही है और उसके टी शर्ट को फाड़ देती है, लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और दांते कहता है, हाँ जानता हूँ, तुमने ऐसी बॉडी कभी नहीं देखी। और मैरी इस बात पर शॉक हुई थी क्योंकि दांते एक हाइब्रिड है, जिसका मतलब वो एक हाफ डीमन है। उसके बाद मैरी दांते के ऊपर अपना गन तान देती है, लेकिन दांते उसके गन को बीच से काट देता है और फिर मैरी भागने लगती है और दांते पर अपने दूसरे गन से गोलियां चला रही होती है और दांते भी जवाबी हमला करता है, जिसके वजह से मैरी नीचे गिरने लगती है। पर दांते मैरी से पहले नीचे जाकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें सच में मैं डीमन लगता हूँ? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने कितने डीमंस को मारा है? तो बकवास बंद करो। और फिर मैरी कहती है, डीमंस शुरुआत से ही डीमंस को मारते आए हैं, मौत और तबाही तो तुम्हारे रग रग में है। और इसके बाद दांते मैरी के पीछे से अपना नेकलेस निकालता है और पूछता है, ऐसा है तो मुझे बताओ कि सब लोग मेरे मॉम के नेकलेस के पीछे क्यों पड़े हैं? और फिर मैरी कहती है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता बेवकूफ कि ये क्या है। और फिर दांते कहता है कि वो उसका है और मैरी दांते को लात मारते हुए छूट जाती है और हम देखते हैं कि वो असल में एक नेकलेस नहीं बल्कि एक ग्रेनेड है और मैरी उसे दांते के ऊपर ब्लास्ट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि दांते को उस बॉम्ब से कुछ नहीं हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं कि दांते मैरी को ढूंढते हुए एक दरवाजा तोड़कर एक रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन मैरी वहाँ पे नहीं होती है। और फिर उसके तुरंत बाद मैरी दांते के पीछे से आती है और दांते पे गोलियां चलाने लगती है, जो कि स्टन बुलेट्स होते हैं। और मैरी कहती है, वैसे तो हम तुम्हारी बिरादरी को कैद करना जरूरी नहीं समझते, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी है ताकि ये कभी काम आ सके। और फिर दांते पे एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, जो कि शायद एक ट्रांसमीटर का होता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो रूम नहीं बल्कि उनका ट्रक है, जो कि दांते के लिए बिछाया गया एक जाल था। और इसके बाद मैरी कहती है, अब बता कौन किसके पकड़ में आ गया है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था डेविल मे क्राई का एपिसोड 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही वॉइस डब एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बने रहो 10 से टेल्स पर। और अब जल्दी मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए गुड बाय।